दोस्तों अगर आपको आईबीपीएस क्लरिकल के मेंस एग्जाम तक अपीयर होना है तो प्रीलिम्स को देते टाइम पर तीन केवल बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने ये तीन बातें बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर ली तो आपको मेंस तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज़ है कि जब आपके सामने पेपर आएगा तो जैसे कि आपको पता है कि क्वांट सेक्शन अगर मेरे सामने आ रहा है तो केवल 20 मिनट का टाइम मिलेगा और 35 क्वेश्चन मुझे मिलेंगे 35। तो आपको जो चूज करना है क्वेश्चन को वो बहुत ही वाइजली चूज करना है। मतलब कि हमें सारे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि हमें जो मिलता है हम उसको अटेम्प्ट करते जाएंगे। अब जैसे सबसे पहले ही स्टार्टिंग में अगर डीआई आ गई तो आप डीआई को थोड़ा सा साइड करके 15 क्वेश्चन जो आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के मिलेंगे ये आप पहले अटेम्प्ट में बना लो। 15 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ऑलमोस्ट टाइमिंग लगेगा 8 से 10 मिनट का, ठीक है। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप 7-8 मिनट में भी बना सकते हो। इसके बाद नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आपके होंगे, वो आपने बना लिए। फिर आपके पास दो चीजें बच जाती हैं, एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट और 10 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के सेट, ठीक है। फिर आप इनको बनाओ। देखो मैं आपको ये जो चीज बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। पहले क्वेश्चन स्क्रीन पर है, डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर गया, डीआई कैसा है, लेंथी है, टाइम टेकिंग है, तो वहां पर लोगों का टाइम थोड़ा सा खराब हो जाता है, ठीक है। दूसरी जो जरूरी चीज है वो है आपका किसी भी पेपर में क्वेश्चंस को 100% अटेम्प्ट करने की मनसा मत रखना। देखो आप ये देख पाएंगे कि जब कभी भी आपका पेपर होगा तो 100 क्वेश्चंस आपके वहां पर आएंगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट नहीं करने। केवल आपको पेपर अगर 80 to 85 अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया एक्यूरेसी के साथ में तो आपका काम हो जाता है। जहां पर मैं बता रहा हूँ रीजनिंग सेक्शन हो गया, क्वांट हो गया, यहाँ पर लोग लगभग 95 तक पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट इंग्लिश वाले सेक्शन में आप कोशिश ये करना कि 20 to 24, 22 तक अगर आपने इतने भी सही क्वेश्चंस बना लिए तो मुझे लग रहा है फिर आपको मेंस में कोई भी जाने से नहीं रोक सकता। और जो तीसरा सबसे जो जरूरी पॉइंट है वो है पेपर को एक्यूरेसी के साथ बनाना। अब आप कहोगे कि सर एक्यूरेसी का क्या कोई मीटर होता है, कैसे पता चलेगा कि पेपर एक्यूरेसी के साथ बना है नहीं बना है। आप जब कभी भी कोई क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका जब आंसर निकल कर आ गया तभी आप वहां पर टिक लगाओ। अगर आप तुक्केबाजी करोगे कि यार मेरे 2 बच रहे हैं तो इसमें मैं गैस लगा दे रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं करनी है। इंग्लिश में भी नहीं करना है क्योंकि पेपर में मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव कट जाते हैं। तो आपको कोशिश सबसे ज़्यादा ये करनी है कि पेपर को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे, क्वेश्चंस का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरी चीज़ है कि 100% पेपर बनाने की हमें मनसा नहीं रखनी है, हमें वो क्वेश्चन बनाने हैं जो हमें आते हैं, और तीसरी चीज़ हमें एक्यूरेसी के साथ में पेपर अटेम्प्ट करना है। तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा और आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। मेंस एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स फंडा ने आपको लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करा रखा है। तो आप करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट और आगे हम लोग फिर मिलेंगे। जानवी, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। Wish you all the best.